गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द रीजंस थ्रू विच द पीपल माइग्रेट टू द अदर कंट्रीज। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट वाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। The various kinds of migration depend on the flow and number of people involved, the reasons for their movement, the time they spend in migration, and the nature of that migration. Listed here are a few types. जो माइग्रेशन के डिफरेंट काइंड्स हैं वो किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द फ्लो एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल और किस टाइप का फ्लो है, मतलब किस जगह से किधर जा रहे हैं, उस पर ये कहाँ कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। द रीजंस फॉर देयर मूवमेंट, ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से उनको मूव करना पड़ता है, और ये रीजंस अभी हमने इससे पहले पढ़े हैं, ठीक है, इन आर यस्टरडेज क्लास। ओके, द टाइम दे स्पेंड इन माइग्रेशन, और ऐसा कितना टाइम उन्हें लगता है माइग्रेट होने में, एंड द नेचर ऑफ दैट माइग्रेशन, और वो किस तरीके का माइग्रेशन है। अब हम एक एक करके इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना है स्टूडेंट्स, सी इट वेरी केयरफुली। देखिए क्या में शो कर रहा है दैट इमिग्रेंट्स आर दोज हु मूव इनटू अनदर कंट्री। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जो दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। जैसे कि सपोज एक ये पर्सन है, जैसे सरदार जी हैं, वो आकर किसी और दूसरी कंट्री में आकर रह रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सी कंट्री है? देखिए एक यहाँ पर एक छोटा सा जो कार्टून बना है वो किसका बना हुआ है? चाइना। देखिए ऊपर की तरफ जो इन्होंने लगा रखा है एक चाइना बना हुआ है, दिस इज चाइना। तो यहाँ से सरदार जी आ रहे हैं, यानी कि पंजाब से भी लोग आते हैं। अलग अलग एरियाज़ के उन्होंने छोटे छोटे कार्टून्स बना रखे हैं, और जो लोग ये एरो शो करता है कि ये सब लोग अपनी अपनी कंट्री से आकर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या कहलाते हैं? इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। ओके, ये हमने कल पढ़ा था। ओके, नाउ सबसे पहला माइग्रेशन होता है इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन इज द मूवमेंट इज across continents such as from Korea to Brazil. Korea is in Asia and Brazil in South America. However, if the movement is on the same continent, it is called intracontinental migration. पहले हम पढ़ते हैं intercontinental migration क्या होता है। जब माइग्रेशन जो मूवमेंट होता है लोगों का वो कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स में होता है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट अगर लोग जाते हैं तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन कहलाता है। एंड व्हाट इज इंट्राकॉन्टिनेंटल? However, if the movement is on the same continent, अगर किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर ही लोग मूव कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एशिया है तो एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, कोरिया भी आता है। एशिया के अंदर आपका जैसे पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है। तो अगर इंडिया से कोई पाकिस्तान जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंट्राकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। Sometimes people migrate from one place to other within the same region, continent or country. तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक ही कंट्री के अंदर या एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रीजनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन। इसको हम और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? रीजनल माइग्रेशन या फिर इंटरनल माइग्रेशन। मतलब एक ही कंट्री के अंदर और दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल, दूसरे रीजन्स में ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रीजनल माइग्रेशन या फिर इंटरनल माइग्रेशन। नाउ रूरल अर्बन माइग्रेशन। Rural urban migration involves the movement of people from rural areas or countrysides to urban areas of the same country in search of new opportunities and lifestyles. Rural urban migration क्या होता है?
Rural urban migration involves the movement of people from rural areas or countrysides to urban areas of the same country in search of new opportunities and lifestyle. मैं दोबारा फिर से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ये क्या होता है, जब लोगों का मूवमेंट रूरल एरियाज से, रूरल एरियाज कौन से होते हैं, विलेज एरियाज, ठीक है, जो विलेज एरियाज से या फिर कंट्री साइड से, कंट्री साइड मतलब कंट्री के कॉर्नर एरिया से, मतलब कंट्री साइड मतलब एक आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं दैट जैसे कि रेफ्यूजीज होते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में जो लोग रहते हैं वो कहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाते हैं, अर्बन एरियाज ऑफ द सेम कंट्री, उसी कंट्री के अर्बन एरियाज में रहने के लिए आते हैं. किसके लिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और लाइफस्टाइल. अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नौकरी के तलाश में जो लोग आते हैं एक कंट्री मतलब विलेज एरिया या फिर बॉर्डर साइड से मेन सिटी में आकर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन. नाउ फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं कि आप ज़बरदस्ती आप भेजते हैं उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री. सो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री ऑर्गेनाइज. इनवॉलेंट्री का मतलब जो बिना इच्छा से, ठीक है, किसी की इच्छा ना हो तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री. Forced migration occurs when the government or authorities of a place force people to migrate for a reason. Forced migration क्या होता है, कब होता है, कब करा जाता है, जब गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ऑफ अ प्लेस, मतलब कोई या तो गवर्नमेंट या फिर उस जगह की जो मेन अथॉरिटी है वो लोगों को, पीपल को माइग्रेट करती किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है. नाउ इम्पेल्ड माइग्रेशन ऑल्सो कॉल्ड रिलक्टेंट और इम्पोज्ड माइग्रेशन. अब हम इम्पेल्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इम्पेल्ड माइग्रेशन को हम रिलक्टेंट और इम्पोज्ड माइग्रेशन भी कहते हैं. In impelled migration, no one is forced to migrate, but due to some push factors such as war, hunger, and other difficult conditions, people decide to leave. अब जो impelled migration वो क्या होता है, उसमें कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता है माइग्रेशन के लिए. ये किस लिए होता है, कुछ पुश फैक्टर्स की वजह से. पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, जब किसी जगह से किसी को पुश किया जाता है, मतलब कि फोर्स, मतलब जाने के लिए बोला जाता है, या कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को जाना ही पड़ता है, तो वो हमारा कहलाता है इम्पेल्ड. ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, जैसे कि वॉर, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा वॉर हो रही है तो लगातार मिसाइलें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, और तो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, सब हो जाते हैं, खाना नहीं होता है, सब बहुत बुरी कंडीशन होती है वॉर में. तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, एक जहाँ जिस कंट्री में पीस होता है वहाँ पर चले जाते हैं, जिस कंट्री में शांति होती है वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं. हंगर, भूख के मारे चले जाते हैं, अगर जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ चले जाते हैं. एंड अदर डिफ़िकल्ट कंडीशन पीपल डिसाइड टू लीव. और भी बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन होती हैं जिसको लोग फेस नहीं कर पाते हैं और वो अपनी कंट्री या अपने रीजन को छोड़ देते हैं. ना पीरियोडिक और सीजनल माइग्रेशन, when people move from place of origin to the site of temporary work for several months, it is known as seasonal migration. Okay, पीरियोडिक और सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर साइट होती है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया या साइट बता दी जाती है फॉर टेम्प्रेरी वर्क, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ महीनों के लिए किसी काम की वजह से जब लोग जाते हैं तो उसको बोला जाता है सीजनल माइग्रेशन. Now, this type of migration takes place in successive intervals. ये कैसा माइग्रेशन है जो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे करा जाता है.
Sometimes people move during specific seasons such as crop harvesting to work and then go back when the season is over. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप उगाई जाती है, वहाँ पर काम करते हैं और जब वो सीज़न ओवर हो जाता है तो वहाँ से वापस आ जाते हैं. अब रिटर्न माइग्रेशन, नेक्स्ट इज रिटर्न माइग्रेशन. रिटर्न माइग्रेशन इन्वॉल्व्स अ वॉलंटरी रिटर्न ऑफ migrants to their original place of residence after they outlive the reasons for which they left. Often, young people who move into the cities to work return home when they retire to spend the rest of their lives in their quiet hometowns with old friends and family. रिटर्न माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग किसी वजह से कहीं पर माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर जाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है, और जब वो रीज़न बिल्कुल फुलफ़िल हो जाता है, वो काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं. कुछ यंग पीपल होते हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं. एंड होम व्हेन दे रिटायर टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. मतलब बहुत लोगों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बाहर की जॉब होती है. सपोज मिलिट्री मैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के बाहर दूसरे सिटीज़ में जाकर वर्क करते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वापस अपनी फैमिली के पास आकर रहने लगते हैं. Now, long and short term migration. People may consider migrating for good if the conditions at their home are threatening. कभी कभी क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, पीपल मे कंसिडर माइग्रेटिंग फॉर गुड इफ़ द कंडीशन एट देयर, मतलब उनके अगर घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कुछ अच्छा पाने की इच्छा में वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, पीपल मूव फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ if they have some disease that requires treatment that can only be received in another place. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, तो वो क्या होता है, वो फैसिलिटीज़ उनको अपनी सिटीज़ में नहीं मिलती है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो दूसरी सिटी में या फिर दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड इट कैन ऑल्सो बी टेम्पोरल इन नेचर. कभी कभी ये क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है कि जैसे ही वो पर्सन ठीक हो जाता है उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे स्टडी इन अनदर प्लेस बट मे डिसाइड टू स्टे फॉर अ फ्यू ईयर्स बिफोर गोइंग बैक होम फॉर गुड. और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी और जगह पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद कुछ साल अपने वहीं पर बिताते हैं, उसके बाद वापस घर आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट बाकी की जो माइग्रेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके क्लास.